Now, in this lecture, we'll start the topic similarity. ट्रायंगल्स में हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ लिया, जिसे हम थेल्स थ्योरम भी कहते थे. अब स्टूडेंट्स, सिमिलैरिटी पढ़ने से पहले थोड़ा सा रिवाइंड करें. क्लास 9th में आपने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी. कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता था? कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट था कि ऑब्जेक्ट्स हैविंग द सेम शेप एंड सेम साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. उसमें फिर हम लोग ने ट्रायंगल पढ़ा था. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं? विच हैव सेम शेप एंड सेम साइज. और उसके हमने क्राइटेरियाज पढ़े थे कि किस किस क्राइटेरिया पे के आधार पे हम बता सकते हैं कि हमारे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं. कॉन्ग्रुएंट में हम लोग ने जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पढ़ा था तो उसमें कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता था कि सेम शेप सेम साइज, मतलब साइज भी सेम होगा और शेप भी उसकी सेम होगी. मतलब दोनों ऑब्जेक्ट्स या जो भी कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे पे एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाएंगे. उनके डायमेंशन सेम होंगे और उनका एरिया भी सेम होगा. अब हम लोग बात करते हैं उस सिचुएशन की विच इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम कॉन्ग्रुएंसी, और वो कहलाएगी सिमिलैरिटी. अब सिमिलैरिटी का बेसिकली मतलब क्या है? सिमिलर फिगर्स हो सकते हैं, और सिमिलर फिगर्स में हम लोग पर्टिकुलरली हम लोग क्या बात करेंगे? सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स. सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स. हम लोग सिमिलर फिगर्स में स्पेसिफिक केस किसका पढ़ेंगे? ट्रायंगल्स के केस में सिमिलैरिटी. तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन लिखें कि व्हाट आर सिमिलर ट्रायंगल्स. तो टू ट्रायंगल्स हैविंग सेम शेप but not necessarily same size are called similar triangles. मतलब क्या हुआ? हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, तो ट्रायंगल्स की शेप तो सेम ही होती है, ऐसे ही वो होगी शेप. अब उनका साइज जरूरी नहीं कि सेम हो. ठीक है, इसमें सेम साइज ना होने का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि हम कोई भी दो ट्रायंगल लें ए बी सी, क्योंकि उनकी शेप सेम है तो वो सिमिलर कहलाएंगे. शेप तो ऐसे ही होगी दोनों ट्रायंगल्स की. अब साइज सेम ना होते हुए भी वो सिमिलर किस सूरत में होंगे? अगर हम पाते हैं कि इन दो ट्रायंगल्स के जो साइड्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, उनका रेशियो सेम है, मतलब ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो एक दूसरे के साइज में बस या तो इलोंगेटेड हैं या डिमिनिश है, मतलब शेप सेम है, प्रोपोर्शनल साइज हमारे प्रोपोर्शन में है. मतलब हम कह सकते हैं कि इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, देन they can be considered the exact scale model which can be magnified or diminished. मतलब दोनों जो ट्रायंगल्स होंगे वो एग्जैक्टली सेम शेप के होंगे, बस ये होगा, बस उनका जो साइज होगा वो डिफरेंट होगा. जैसे अगर हम कहें ये हमारा ट्रायंगल है, लेट्स से दिस इज आवर ट्रायंगल, दिस इज आवर ट्रायंगल. अब हम कहें कि एक दूसरा ट्रायंगल है जो इसका एग्जैक्ट रेप्लिका है, बस उसका साइज इसके से छोटा या बड़ा है. डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड मतलब छोटा, मैग्नीफाइड मतलब बड़ा, पर प्रोपोर्शन में है. मतलब जैसे अगर हम कहें ऐसे, देखिए ये देखिए, तो ये दोनों ट्रायंगल्स अब हम क्या कहेंगे? ये सिमिलर हैं, क्योंकि इनके जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में हैं. शेप तो इनका सेम है ही, तो मतलब सिर्फ उन दोनों में साइज का अंतर है. उनकी जो, अब जैसे मैं कहूँ ये जो बाहर वाला ट्रायंगल है इसके साइड्स हैं 4, 5, 6. अब अगर हम अंदर वाले साइड्स को ले लें 2, 2.5 और 3, तो देखिए जो अंदर वाला ट्रायंगल और जो बाहर वाला ट्रायंगल है उनके साइड्स प्रोपोर्शन में. 2/4 भी हाफ है, 2.5/5 भी हाफ है, 3/6 भी हाफ है. मतलब इसके साइड्स क्या है? आपस में प्रोपोर्शनल है.
तो ये सिमिलर कहलाएंगे। ऐसा नहीं कि हमने दो ट्राइंगल्स बनाए क्योंकि उनकी शेप सेम है तो वो सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर किस सूरत में होंगे कि अगर उनके साइड्स एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल। तो अब हम कंडीशन लिखते हैं कि टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। किस सूरत में? दो कंडीशन होनी चाहिए। फर्स्ट, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब जो एंगल एक ट्राइंगल में है इंटीरियर एंगल्स, वही एंगल दूसरे ट्राइंगल के लिए होनी चाहिए। जैसे कि मैं कहूँ ये ट्राइंगल है, एक दूसरा ट्राइंगल है, लेट से ये 30 है, ये 45 है, ये 105 है। तो जो दूसरा ट्राइंगल है वो सिमिलर कब कहलाएगा? जब उसके भी तीनों अंदर जो एंगल यही हो। ये जरूरी नहीं कि यहाँ 30 है तो यहाँ भी 30 हो, तीनों एंगल्स आपको वो मिल जाने चाहिए, 30, 45, 105। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम ट्राइंगल्स को क्या कहेंगे? ये दोनों सिमिलर हैं, इनकी शेप एग्जैक्टली सेम है और ये सिमिलर है, मतलब सिर्फ साइज का अंतर है। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, their corresponding sides are proportional। मतलब सेम रेशियो में है। अब जैसे ऊपर वाला अगर हम केस देखें, लेट से ये ए है, ये बी है, ये सी है, अंदर वाले को हम पी क्यू आर माने। तो जरा देखिए, ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू क्या आ रही है? 4/2 विच इज 2। ऐसे ही हम ए सी अपॉन पी आर निकालें तो क्या आ रहा है? 5/2.5, 2, सेम रेशियो। इसी तरह हम क्यू आर अपॉन बी सी निकालें तो क्या है? और अदर बी सी अपॉन क्यू आर निकालें तो क्या है? 6/3 विच इज 2। तो हमारे केस में क्या हो रहा है? हमारे दोनों ट्राइंगल्स के जो साइड्स हैं दे आर इन प्रपोर्शन, मतलब वो सेम रेशियो में है। अगर ऐसा है तो वो क्या कहलाएंगे? सिमिलर ट्राइंगल। अंदर के एंगल सेम होने चाहिए तो भी वो क्या कहलाएंगे? सिमिलर। तो सिमिलर ट्राइंगल्स में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि उनके अंदर के जो एंगल्स होंगे वो सेम होंगे एंड उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। अब जैसे कोरस्पॉन्डिंग का मतलब बी सी और क्यू आर क्या है? कोरस्पॉन्डिंग है। ए बी और पी क्यू क्या है? कोरस्पॉन्डिंग है। ए सी और पी आर क्या है? कोरस्पॉन्डिंग है। ऐसे जैसे हम यहाँ एंगल लिखें ए बी सी डी ई एफ, तो हम क्या कहेंगे? एंगल ए किसके बराबर है? एंगल ई के। एंगल बी किसके बराबर है? एंगल डी के। एंगल सी किसके बराबर है? एंगल एफ के। तो ए और ई क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। बी और डी क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सी और एफ क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो दो ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे अगर उनके अंदर के एंगल्स इक्वल हों और उनके जो साइड्स हैं दे आर इन प्रोपोर्शन, मतलब सेम रेशियो में है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट से मैं कहूँ, जैसे ये एग्जांपल है, ये 3 है, ये 4 है, लेट से ये 6 है। अब ये है लेट से 6, ये 12, ये 5, मान लेते हैं 7 ले लीजिए, उसमें कोई नहीं, कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। तो ज़रा चेक करिए, ए बी अपॉन डी ई देखिए कितना आ रहा है? 3/6 हाफ आ रहा है। इसी तरीके से ए सी अपॉन डी एफ देखिए क्या आ रहा है? 6/12, ये भी हाफ आ रहा है। लेकिन देखिए बी सी अपॉन ई एफ क्या आ रहा है? 4/7, जो कि हाफ नहीं है। इसका मतलब ये तीनों जो साइड्स का रेशियो वो सेम नहीं है। इसका मतलब हम कहेंगे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। हम कहेंगे ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, क्योंकि उनके साइड्स का रेशियो सेम नहीं आ रहा है। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक ट्राइंगल हमारा ये है, एक ट्राइंगल ये है। यहाँ पे एंगल है 30, 45, 75। लेट से इसमें 120, 30 और 30। तो चेक करिए, ये एंगल 30 इसके बराबर है, बाकी देखिए एंगल्स कोई भी सेम नहीं है। तो ये हम स्ट्रेट अवे कहेंगे द ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। ट्राइंगल को सिमिलर होने के लिए क्या होना चाहिए? अंदर के एंगल्स इक्वल होने चाहिए और उनके साइड्स क्या हो? प्रोपोर्शन में हो, या हम कह सकते हैं सेम रेशियो में। ठीक है। अच्छा, ये तो सिमिलैरिटी की कंडीशन हुई। अब सिमिलैरिटी हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? बाय, हमने कहा ट्राइंगल ए बी सी, हमें बताना है कि ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल डी ई एफ के सिमिलर है। हम क्या सिंबल यूज करेंगे? ये सिंबल यूज करेंगे। इसका मतलब है इज सिमिलर टू।
अब इसको टोटलिटी में पढ़िए, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ठीक है, तो ये हमारा जो सिंबल है, दिस इज द सिंबल फॉर सिमिलैरिटी, सिंबल फॉर सिमिलैरिटी। जैसे आपने 9th में कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या पढ़ा था, ये वाला सिंबल, दिस वाज द सिंबल फॉर कॉन्ग्रुएंसी। तो ये सिंबल अब हमने क्या पढ़ा, किसके लिए है, सिमिलर। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स से वी हैव टू ट्रायंगल्स, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है। ठीक है, ये है ABC और ये ले लेते हैं हम DEF। और क्या क्या दिया है बाय द वे, ये एंगल दिया है इक्वल टू ये एंगल दिया है इस एंगल के, और ये एंगल दिया है इस एंगल। तो इसमें क्या हो रहा है, दोनों ट्रायंगल्स में क्या हो रहा है, एंगल सेम हो रहा है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। ये हो, एंड फिर हम क्या देखें कि इनके साइड्स का रेशियो सेम आ रहा है, मतलब AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF इज इक्वल टू BC अपॉन EF। अगर इसके तीनों, फर्स्ट ट्रायंगल के तीनों साइड्स का रेशियो दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स के रेशियो के बराबर है, और पहले ट्रायंगल और दूसरे ट्रायंगल के एंगल्स इक्वल हैं आपस में, देन अगर इफ ये दो कंडीशंस हो रही हैं, देन हम कहेंगे ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ठीक है, अब एक पॉइंट हमको समझना है कि जब हम ये ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF लिखते हैं, तो ये हमारे मन पे नहीं है कि हम ABC लिखें, कि DAC लिखें, कि CAB लिखें, यहाँ DEF लिखें। ये बहुत प्रिसाइजली हमको लिखना है। ये कॉन्ग्रुएंसी में भी हम लोग ने पढ़ा था कि इसको लिखने का स्पेसिफिक तरीका है, जो एंगल जिसके बराबर है कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब एंगल A कॉरस्पॉन्डिंग किसके है, एंगल D के, एंगल B कॉरस्पॉन्डिंग है E के, एंगल C कॉरस्पॉन्डिंग है F के। तो अगर हम ट्रायंगल ABC लिख रहे हैं सिमिलर, तो A के सामने कौन आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल D, B के सामने कौन आएगा, E कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल C के सामने कौन आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल F। ऐसा नहीं है अगर आप लिख रहे हैं ये चीज और बाद में आप लिख रहे हैं ABC इज सिमिलर टू, मान लीजिए EDF, तो दिस इज रॉन्ग। क्यों, क्योंकि जब हम सिमिलैरिटी रिप्रेजेंट करते हैं तो जो एंगल जिसके बराबर है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या वर्टेक्स उसके सामने आना चाहिए। दूसरी चीज, एक चीज हम और देखेंगे कि जब अगर हम दो ट्रायंगल को सिमिलर लिख रहे हैं, तो जिस ऑर्डर में वो लिखा है उसी ऑर्डर में हम रेशियो भी लिखेंगे। मतलब अगर हमको गिवन है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DF, तो हम क्या लिखेंगे, AB अपॉन D, मतलब AB साइड और DE का साइड का रेशियो इज सेम एज BC और EF, BC अपॉन EF साइड्स के रेशियो होंगे, और ऐसे ही AC और DF। तो ये हम लोग के मन पे नहीं है कि हम ट्रायंगल को कैसे लिख रहे हैं, सिमिलर में कैसे लिख रहे हैं। जब भी हम दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करेंगे, जैसे हमने लिखा है ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल QPR, तो इसका सीधा सीधा मतलब होगा कि एंगल A किसके बराबर है, एंगल Q के, एंगल B किसके बराबर है, एंगल P के, एंगल C किसके बराबर है, एंगल R। एंड क्या हो रहा होगा, AB साइड अपॉन QP साइड का रेशियो विल बी सेम एज BC साइड अपॉन PR का रेशियो विल बी सेम एज AC साइड अपॉन QR का रेशियो। मतलब ये जो AB साइड है अपॉन QP साइड बराबर है BC अपॉन PR के बराबर है, और AC अपॉन QR के बराबर। तो जब भी आप सिमिलैरिटी लिखेंगे तो आप ये देखेंगे कि कौन सा एंगल किस एंगल के बराबर है, वही कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स आप लिखेंगे। और अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये ट्रायंगल इसके सिमिलर, तो आप इस तरीके से उसको इंटरप्रेट करेंगे, जो वर्टेक्स जिसके सामने होगा वो एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होंगे, और वही साइड्स का रेशियो आप लेंगे जो इसमें ऑर्डर दिया है। मतलब AB साइड QP के अपॉन QP रहेगा, BC साइड अपॉन PR रहेगा, और AC अपॉन QR रहेगा। ये दो चीजें आपको बहुत ध्यान से
समझनी है। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से दिस इज अ ट्राइंगल एंड लेट्स से दिस इज अ ट्राइंगल। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई, ये है। लेट्स से ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है, ये 75 है, ये 75 है, ये 45 है, ये 45 है। तो अगर ये दो ट्राइंगल्स हैं, इनके अंदर के एंगल्स इक्वल है। अगर हम इनके साइड भी प्रोपोर्शन में दिखा दें, तो जब हम सिमिलैरिटी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू। अब देखिए, ऐसा नहीं कि हम डी ई एफ लिख देंगे या एफ ई डी लिख देंगे, हमें देखना है कौन सा एंगल कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल है। तो एंगल एक पे कौन सा एंगल है? 75। अब 75 डिग्री कहाँ लिखा है? यहाँ पे। वो किस वर्टेक्स पे है? एफ पे, यानी एंगल ए इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एफ। ऐसे ही 60 डिग्री पे बी है, तो बी 60 पे है, तो यहाँ 60 किसके पास है? डी के पास, तो यहाँ पे क्या आएगा? डी। और 45 सी के पास है, और वो कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल किसके? ई के। तो जब हम सिमिलैरिटी लिखेंगे, ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू विच ट्रायंगल, तो हम लिखेंगे एफ डी ई। और क्या हो रहा होगा? ए बी अपॉन एफ डी जो रेशियो है वो सेम होगा बी सी अपॉन डी ई के, और वो सेम होगा ए सी अपॉन एफ ई। कैसे लिखा? ए बी अपॉन एफ डी, फिर हमने क्या लिखा? बी सी अपॉन डी ई, और फिर हमने क्या लिखा? ए सी अपॉन एफ। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सिमिलर ट्रायंगल्स हम कैसे लिखेंगे, और अगर दे रखा है तो उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, अच्छा, एक और टर्म हम लोग बात करेंगे इज इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स क्या है? इफ टू ट्रायंगल्स have their corresponding angles equal, then they are known as equiangular triangles. equiangular मतलब equi मतलब बराबर, angular मतलब angles। अगर दोनों ट्रायंगल में हम पा रहे हैं कि एंगल सेम है, जैसे एक ट्रायंगल हमने ये बनाया और एक ट्रायंगल हमने ये बनाया, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। अब लेट्स से ये एंगल है 45, ये है 60, ये है 75, ये है 75, ये है 45, ये है 60। इसका मतलब क्या है कि अगर इसमें जो तीन एंगल्स हैं वही तीन एंगल इस ट्रायंगल में भी हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है? इक्वी एंगुलर, क्योंकि जो एंगल इनके पास है 60, 45 और 75, वही एंगल यहाँ पर है 60, 45 और 75। अब इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम कहेंगे ए बी सी इज इक्वी एंगुलर। ये जो डबल एरो है इसका मतलब होता है इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स, इसका मतलब है इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। अब कैसे लिखना है? ऐसे नहीं कि हम कुछ भी लिख देंगे यहाँ पे पी क्यू आर। ए 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री कहाँ है? आर के पास, तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग है आर। बी है 45, तो यहाँ क्यू 45 है, तो बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्यू। और 75 सी के पास है, 75 किसके पास? पी के पास। तो हम कैसे लिखेंगे? ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वी एंगुलर टू ट्रायंगल पी आर पी क्यू। ये पॉइंट आपको अच्छे से समझना है कि जो एंगल कॉरस्पॉन्डिंगली जिसके इक्वल होगा वही अल्फाबेट या वही वर्टेक्स हम उसके सामने लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो हमारे सिमिलर ट्रायंगल्स हैं वो क्या होंगे? इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स होंगे। ठीक है, तो मैंने कहा कि इक्वी एंगुलर जो ट्रायंगल्स हैं वो क्या है? सिमिलर है। और सिमिलर ट्रायंगल्स क्या है? इक्वी एंगुलर है। तो एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे थेल्स, उन्होंने कहा कि द रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ
NE2 हम क्या लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स इज ऑलवेज सेम। मतलब अगर हमारे पास दो इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स हैं, जैसे हमारे ऊपर ये दो इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स हैं, तो इसके जो साइड्स होंगे दे विल बी इन प्रोपोर्शन। मान लीजिए हो सकता है AB अपॉन PQ हो, ये रेशियो सेम किसके आ जाए, BC अपॉन QR सेम एज AC अपॉन ER। मतलब ऐसा होगा ही कि अगर हमारे पास दो इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं दे विल बी इन सेम प्रोपोर्शन या इन सेम रेशियो। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स आर सिमिलर। जब इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स है तो सिमिलर ट्राइंगल्स तो है, बिकॉज उनके जो साइड्स हैं दे विल बी इन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इन प्रोपोर्शन, और यही कंडीशन तो होती है सिमिलर ट्राइंगल की। इसी तरीके से एक पॉइंट हम और नोटिस करेंगे कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वी एंगुलर बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अगर हमारे पास दो इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स हैं तो वो सिमिलर तो जरूर होंगे, पर वो कॉन्ग्रुएंट हो ये कोई जरूरी नहीं। अगर उनके साइड्स का रेशियो 1 आ जाए, अगर ये रेशियो हमारा 1 आ जाए, इक्वल टू 1 आ जाए, तो फिर ये कॉन्ग्रुएंट लग जाएंगे। सिमिलर तो होंगे ही, कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। अगर इनका रेशियो 1 नहीं है तो ये सिमिलर तो होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो चाहे सिमिलर ट्राइंगल, उसमें अंदर के एंगल्स जो होते हैं, सेट ऑफ एंगल्स, वो तो सेम होते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो चाहे सिमिलर ट्राइंगल्स हो, वो इक्वी एंगुलर जरूर होंगे, लेकिन इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो ये जरूरी नहीं। इक्वी एंगुलर ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर जरूर होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो अभी तक हमने बात करी कि सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं। सिमिलर ट्राइंगल्स में हमें क्या देखना होता है कि 2 पॉइंट देखने होते हैं, अंदर के तीनों एंगल्स दोनों ट्राइंगल के सेम आने चाहिए। जो 3 एंगल इस ट्राइंगल में वही 3 एंगल दूसरे ट्राइंगल में हो, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आ रहा हो। 2 ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब जैसे हम लोग ने कॉन्ग्रुएंसी को, 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए कुछ क्राइटेरिया सेट किए थे, उसी बेसिस पे अब हम क्राइटेरिया लिखेंगे और सिमिलर ट्राइंगल्स। अगर हमें 2 ट्राइंगल्स सिमिलर प्रूव करने हैं तो किस सूरत में हम उन्हें सिमिलर ट्राइंगल्स कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्राइटेरिया है AAA क्राइटेरिया। अब ये क्या कहता है कि इफ in two triangles corresponding angles are equal then their corresponding sides are in same ratio or proportion, and hence the 2 triangles are similar। अब देखिए, पहला क्राइटेरिया ये है कि अगर हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं, लेट्स से हम 2 ट्राइंगल्स बना लेते हैं। लेट्स से दिस इज वन ऑफ द ट्राइंगल and let's say this is another triangle। ये मान लेते हैं A, ये B, ये C। ये मान लेते हैं A डैश, ये B डैश, ये C डैश। let's say this angle is equal to this angle, this angle is equal to this। कोई जरूरी नहीं कि इधर वाला इसके बाद, कोई भी कहीं भी हो सकता है, और ये एंगल मान लीजिए इसके बराबर है। तो हम क्या पा रहे हैं, इन ट्राइंगल्स ABC and triangle A dash B dash C dash
एंगल ए किसके बराबर है, एंगल ए डैश ए के बराबर है, एंगल बी डैश के बराबर है, एंगल सी डैश के बराबर है। तो हम कह सकते हैं बाय ए क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब ध्यान से देखिए ए एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है, ए डैश, तो हम ए डैश लिखेंगे। बी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है, बी डैश, तो बी डैश लिखेंगे। सी के कॉरेस्पॉन्डिंग सी डैश है तो सी डैश लिखेंगे। और ऐसा जब हम लिखेंगे तो इससे एक चीज और हो गई कि अब ये दो ट्राइंगल्स के जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में होंगे। मतलब देखिए ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, बी सी अपॉन बी डैश सी डैश और ए सी अपॉन ए डैश सी डैश इक्वल होंगे, ये रेशियो सेम होंगे। देन तो जो पहला क्राइटेरिया है कि आपको दो ट्राइंगल्स दिए जाएं, आप उनके अंदर के एंगल्स देखिए, अगर उनके तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो फिर वो ए क्राइटेरिया से सिमिलर हैं और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है। अब इसमें एक चीज हमें देखनी है कि हम इस ए क्राइटेरिया को सिंपली ए क्राइटेरिया भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हमें पता है एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से अगर दो एंगल्स किसी ट्राइंगल के सेम हो गए तो तीसरा तो अपने आप ही सेम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए बी सी, लेट्स से ये 60 है, ये 90 है। एक दूसरा ट्राइंगल है ए डैश बी डैश सी डैश, लेट्स से ये 90 है, ये 60 है। तो ऑब्वियसली जब इसमें 90 और 60 है तो थर्ड एंगल क्या आएगा, 180 माइनस 90 प्लस 60, तो क्या एंगल आएगा 30। एंड सिमिलरली ये एंगल भी क्या आएगा 180 माइनस 90 प्लस 60, ये क्या एंगल आएगा, ये भी 30। तो अगर दो एंगल सेम है तो तीसरा तो ऑब्वियसली अपने आप सेम हो जाएगा एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से। तो हम ए क्राइटेरिया को जनरली हम किस क्राइटेरिया से रिप्लेस कर देते हैं, ए क्राइटेरिया। तो अगर ए क्राइटेरिया दो एंगल्स भी किसी ट्राइंगल में, दो ट्राइंगल्स में सेम है तो वो ट्राइंगल सिमिलर होगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो ट्रिपल ए क्राइटेरिया की जगह हम डबल ए क्राइटेरिया ही यूज कर लेते हैं, बिकॉज इसका ऑब्वियसली मतलब ये है कि तीनों एंगल सब सेम है अगर दो एंगल्स इक्वल है। ठीक है ना। तो जनरली हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो हम ए क्राइटेरिया लिखेंगे, हम तीनों एंगल्स नहीं देखेंगे। हम दो ही एंगल सेम है तो हम कह देंगे वो सिमिलर है। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट क्राइटेरिया। बात करते हैं सेकंड क्राइटेरिया की। सेकंड क्राइटेरिया है एसएसएस क्राइटेरिया, एसएसएस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब ये क्या कहता है कि इफ इन टू ट्राइंगल्स, अगर दो ट्राइंगल्स में साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर proportional to sides of other triangle, then their corresponding angles are equal and hence triangles are similar. अब देखिए पहले क्राइटेरिया में क्या था, हमने दिखाया कि तीन एंगल्स इक्वल हैं दोनों ट्राइंगल्स में तो उनके साइड्स विल बी इन सेम प्रोपोर्शन या सेम रेशियो और ट्राइंगल सिमिलर कहलाएंगे। यहां हम कह रहे हैं कि अगर तीन जो दोनों ट्राइंगल है उनके जो साइड्स हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आ जाए या वो प्रोपोर्शनल एक ही बात हो, या हम कहें उनके साइड्स प्रोपोर्शनल है या उनके साइड्स का रेशियो सेम है, तो हम कहेंगे कि फिर उनके अंदर के तीनों एंगल्स भी दोनों ट्राइंगल के सेम होंगे और ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से वी हैव ट्राइंगल दिस एंड लेट्स से वी हैव ट्राइंगल, तो लेट्स से दिस इज ए बी सी ए डैश बी डैश सी डैश। अब हमने ये पाया, हमको लेंस पता होंगी ए बी बी सी ए सी ए डैश बी डैश बी डैश सी डैश ए डैश सी डैश, ये लेंस हमें पता होंगी। तो लेट्स से अगर मान ही लें कि जैसे ये 3 है,
ये 5 है, ये 4 है, लेट्स से ये 6 है, ये 10 है, ये 8 है। तो चेक देखिए हम क्या पा रहे हैं कि ए बी अपॉन ए डैश बी डैश की जो रेशियो है वो क्या है 3/6 यानी 1/2, और ये किसके बराबर आ रहा है ए सी अपॉन ए डैश बी डैश, ये भी सेम आ रहा है। देखिए कॉमन, ये कितना आ रहा है 5/10, ये भी रेशियो 1/2 है। इसी तरीके से बी सी अपॉन बी डैश सी डैश भी कितना आ रहा है 4/8 यानी 1/2, यानी जो दोनों ट्रायंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं दे आर इन प्रोपोर्शन, या उनका रेशियो क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो हम स्ट्रेट अवे बोल देंगे कि वो दोनों ट्रायंगल्स के अंदर के जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे और ट्रायंगल्स आपस में क्या है सिमिलर है। ठीक है, तो दिस इज योर सेकंड क्राइटेरिया कि अगर 3 साइड्स हैं और तीनों साइड्स एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड से सेम प्रोपोर्शन में है, दैट इज उनका रेशियो सेम आ रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का, तो फिर वो ट्रायंगल के अंदर के एंगल्स एक दूसरे ट्रायंगल के एंगल से बराबर होंगे। मान लीजिए ये एंगल के बराबर आ जाएगा, ये एंगल इस एंगल के और ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा अगर ये रेशियोज इक्वल आए तो, और फिर हम ट्रायंगल को कहेंगे कि ये सिमिलर है बाय एसएसएस क्राइटेरिया। तो हम क्या लिख देंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश बाय एसएसएस क्राइटेरिया। तो हमने 2 क्राइटेरिया देखे, एक डबल ए या ट्रिपल ए, दूसरा ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब हम बात करते हैं तीसरे क्राइटेरिया। तीसरा क्राइटेरिया है एसएएस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया क्या कहता है? अब देखिए ये जो क्राइटेरिया था और जो पिछला वाला क्राइटेरिया था ये हम लोग कॉन्ग्रुएंसी में भी पढ़ चुके हैं। वहां क्या होता था दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल हो, मतलब अगर ये रेशियो 1 आ जाए, ये रेशियो इक्वल टू 1 आ जाए तो क्या होगा ए बी विल बी इक्वल टू ए डैश बी डैश, ए सी विल बी इक्वल टू ए डैश सी डैश, बी सी विल बी इक्वल टू बी डैश सी डैश। मतलब अब दोनों ट्रायंगल के साइड्स इक्वल लेंथ के हैं तो फिर तो ओवरलैप कर जाएंगे, उनका एरिया भी सेम हो जाएगा, उनके अंदर के एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, तो वो क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो गए। अगर रेशियो 1 नहीं आता कुछ और आता है तो वो सिमिलर रहेंगे। अगर रेशियो 1 आ जाइए तो ये सिमिलर की जगह क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसी तरीके से एसएस में हमने कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ा था कि दो ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल हो जाए और उनके इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो जाए तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। यहां बस जरा सा डिफरेंस ये होगा कि जो दो एडजेसेंट साइड्स हैं उनका रेशियो सेम आ जाए, 1 होना जरूरी नहीं है रेशियो, अगर 1 हो गया तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले इसका कंडीशन लिखते हैं। इफ one angle of a triangle is equal to one angle of other triangle and the sides including this angle are proportional, then the two triangles are similar। ठीक है, अब इस सिचुएशन को क्रिएट करते हैं। लेट्स से एक ट्रायंगल हमारा ये है और एक ट्रायंगल हमारा ये है, ए बी सी ए डैश बी डैश सी डैश। मान लीजिए ये 60 डिग्री है, ये लेंथ 3 है, ये लेंथ 6 है। मान लीजिए ये 60 डिग्री है, ये लेंथ 3 है, ये लेंथ 6 है। तो देखिए इन दो ट्रायंगल्स में क्या हो रहा है, एक एंगल दोनों का सेम हो रहा है और जो एंगल आप ले रहे हैं उसके जो इंक्लूडेड साइड्स हैं, जो इन दो साइड्स के बीच वो एंगल बन रहा है उन साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। तो ऐसा हो रहा है। आप देखिए ए बी अपॉन, लेट्स से इसको हम ले लेते हैं 6 और इसको हम ले लेते हैं 12। तो चेक करिए ए बी अपॉन बी डैश सी डैश कितना है 3/6 यानी 1/2। इसी तरीके से बी सी अपॉन
ए डैश सी डैश देखिए क्या हो रहा है, ये भी 1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी डैश, एंड और क्या हमें मिल रहा है, अब ये जो एंगल आपने सेम करा दोनों में, इसको कौन से दो साइड इंक्लूड कर रहे हैं इसमें, ए बी और बी सी, ए डैश सी डैश और बी डैश, इन साइड्स का रेशियो क्या आ जाए, सेम आ जाए, ए बी अपॉन बी डैश सी डैश बराबर क्या आ जाए, बी सी अपॉन ए डैश सी डैश। तो ये क्या हो गए, तब हम कहेंगे कि दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ए बी सी इज सिमिलर टू, अब क्या लिखेंगे हम, ध्यान दीजिए, बी के सामने क्या आएगा, सी डैश, क्योंकि बी एंगल सी डैश के बराबर, तो बी की जगह क्या आएगा, सी डैश। अब चेक करिए, ए बी अपॉन बी डैश सी डैश आ रहा है, तो ए बी अपॉन क्या आना चाहिए, बी डैश सी डैश, और यहाँ क्या आएगा, ए डैश। अभी देखिए चेक करेंगे, ए बी अपॉन बी डैश सी डैश आ रहा है, और बी सी के नीचे क्या आ रहा है, ए डैश सी डैश। तो देखिए बी सी के नीचे क्या आ रहा है, ए डैश सी डैश, ए बी के नीचे क्या आ रहा है, बी डैश सी डैश। तो इस तरीके से हम लिखते हैं, और हम कहेंगे किस क्राइटेरिया से दे आर सिमिलर बाय एसएएस क्राइटेरिया। अब जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लीजिए यू हैव टू ट्राइंगल्स, ठीक है, एंड लेट्स से दिस एंगल इज 60 डिग्री, दिस इज ए बी सी, लेट्स से ये 3 है, ये 6 है, लेट्स से ये 3 है या ये 6 है, एंड दिस इज 12, दिस इज बी डैश ए डैश सी डैश 60 डिग्री। अब चेक करिए एंगल बी किसके बराबर है, एंगल सी डैश के। अब 60 डिग्री को इंक्लूडेड साइड्स क्या है, 60 डिग्री के इंक्लूडेड साइड्स ए बी और बी सी है, यहाँ 60 डिग्री के इंक्लूडेड साइड्स क्या है, ए डैश सी डैश और बी डैश सी डैश। तो एसएएस क्राइटेरिया क्या कह रहा है कि जो एंगल आपने इक्वल किया है उनकी कंटेनिंग साइड्स, जिन दो साइड्स के बीच वो एंगल बना है उनका रेशियो सेम होना चाहिए। अब देखिए बच्चा क्या करेंगे, वो लिखेंगे ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ये तो देखिए 3/6 आ रहा है, बिल्कुल सही। फिर वो कहेंगे देखिए बी सी अपॉन बी डैश सी डैश क्या आ रहा है, 6/12, ये क्या आ रहा है 1/2, तो कहेगा देखिए रेशियो सेम आ रहे हैं दो साइड्स के। पर हमने गलती ये कर दी कि हमको कौन से साइड्स का रेशियो दिखाना था सेम, जो एंगल को इंक्लूड कर रहे हैं, तो बी डैश सी डैश को हमें लेना था और ए डैश सी डैश को इंक्लूड करना था, जबकि हमने कौन सा साइड ले लिया, ए डैश बी डैश, जो कि उस एंगल में बन ही नहीं रहा जिसको हमने इक्वल लिया था। तो ये सिमिलर नहीं होंगे, दिस इज रॉन्ग। वो साइड्स को हमें इंक्लूड कराना है जो एंगल के साथ बन रही है, उनका रेशियो सेम होना चाहिए। अब ये 3/6 और 6/12 सेम हो रहा है, लेकिन अगर ये एंगल अगर 60 आ जाता, ये एंगल 60 आ जाता, तो हम कहते कि हाँ ये सिमिलर है। तो ये हो भी सकता है, पर उन्होंने हमको दिया ही नहीं एंगल, तो हम कैसे मान लें कि ये 60 है, तो ये हमारे लिए सिमिलर नहीं है। दिस इज अ वेरी बिग मिस्टेक विच स्टूडेंट्स मेक, कि वो खाली एंगल देखते हैं और दो साइड्स का रेशियो देखते हैं, अगर वो रेशियो सेम आ रहा है तो कहते हैं वो एसएएस क्राइटेरिया सिमिलर हो गया, जबकि हमको कौन से साइड्स लेने हैं, जो एंगल के साथ इंक्लूड हो रहे हैं उनका रेशियो सेम आना चाहिए। तो आई होप आपको ये एक माइन्यूट पॉइंट समझ में आया है, ठीक है। अब आइए हमारा लास्ट क्राइटेरिया, लास्ट क्राइटेरिया है द आरएचएस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ये भी हम लोगों ने कांग्रेसी में किया था। अब ये क्या कहता है, इफ इन टू राइट एंगल ट्राइंगल, आर का मतलब राइट एंगल होता है, इफ इन टू राइट एंगल ट्राइंगल्स hypotenuse and one side of one triangle are proportional to hypotenuse and one side of other triangle, then the two triangles
आर सिमिलर। बस कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में क्या है, वहां साइड्स इक्वल हो जाते थे, यहाँ साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। प्रोपोर्शनल मतलब उनका रेशियो सेम हो जाएगा। अब अगर वही रेशियो इक्वल टू 1 हो जाए तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। है, अब इसको पहले समझते हैं। लेट्स से वी हैव टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, एक ये है एंड लेट्स से एक ये है, ठीक है। एंड लेट्स से ये ए है, ये बी है, 90 है, ये सी है, ये ए डैश, बी डैश, सी डैश। तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक एंगल तो सेम हो गया 90। अब हाइपोटेन्यूज और साइड, मतलब इसका एक साइड और इसका कोई एक साइड, और दोनों के हाइपोटेन्यूज, इनका रेशियो सेम आ जाए। मतलब लेट्स से मैं कहूं ए बी अपॉन, ये ले लेते हैं फॉर कन्वीनियंस ये वाला साइड, तो ए डैश बी डैश मानिए ये हमने रेशियो निकाला, ये सेम, ये इसका कुछ रेशियो आ रहा है, यही रेशियो हमारा हाइपोटेन्यूज का भी आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि ये ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है। ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी डैश बाय RHS क्राइटेरिया। तो RHS क्राइटेरिया देखिए बेसिकली कब लगाएंगे, जब हमारे राइट एंगल ट्राइंगल होगा और किसी एक साइड का रेशियो और हाइपोटेन्यूज का रेशियो उन ट्राइंगल्स का सेम आ जाए तो हम कहेंगे अच्छा RHS हमेशा है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमेशा जरूरी नहीं कि RHS लग जाएगा। हो सकता है ये 90 दोनों में सेम हो, ए बी और ए डैश बी डैश का रेशियो, बी सी और बी डैश सी डैश का रेशियो सेम आ जाए तो फिर हम RHS ना कह के SCS कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये माइन्यूट पॉइंट समझिए कि इफ हमने पाया कि ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज सेम एज बी सी अपॉन बी डैश सी डैश, हाइपोटेन्यूज का रेशियो नहीं सेम हुआ, ये रेशियो सेम हुआ, तो फिर हम कहेंगे और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी तो है ही, दोनों 90 डिग्री है। तो ये इस वजह से क्या होगा, ये सिमिलर होगा किस वजह से, SCS क्राइटेरिया, क्योंकि साइड का रेशियो फिर इंक्लूडेड एंगल और फिर साइड का रेशियो, ठीक है, SCS क्राइटेरिया बन जाएगा, ठीक है। या फिर हमें ये दिखता कि ये एंगल और ये एंगल सेम है और ए बी अपॉन ए डैश बी डैश और ए सी अपॉन ए डैश सी डैश होता और ये एंगल सेम हो जाता तो भी ये SCS क्राइटेरिया होता, तब भी ये SCS होता है। मतलब हम कहते हैं कि ए बी अपॉन ए डैश बी डैश हो रहा है, फिर ए सी अपॉन ए डैश सी डैश हो रहा है, और क्या हो रहा है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए डैश, तब भी ये किससे होता, SCS क्राइटेरिया से। ये RHS से तब भी नहीं होता। RHS से कब होगा, जब एक एंगल 90 डिग्री दोनों में हो ट्रायंगल्स में, हाइपोटेन्यूज का रेशियो और किन्हीं एक साइड का रेशियो सेम आ रहा हो, तो हम उसे कहेंगे RHS क्राइटेरिया, ठीक है। इन तो अब हमारे पास कितने क्राइटेरिया हुए, बेसिकली 4 क्राइटेरिया हुए। एक हो गया AA क्राइटेरिया, एक हो गया SSS क्राइटेरिया, एक हो गया SCS क्राइटेरिया और एक हो गया RHS क्राइटेरिया। तो हमारे पास 4 क्राइटेरिया है ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के, 1, 2, 3 and 4। The proofs of these are not in your syllabus। इनका एप्लीकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में हम इनको इन केसेस को आइडेंटिफाई करके ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करें बाय आइदर ऑफ दीज 4 क्राइटेरिया। किसी केस में हमको A क्राइटेरिया दिखेगा, किसी में हमको SSS दिखेगा, किसी में SCS दिखेगा, किसी में RHS दिखेगा। तो क्राइटेरिया को बस पहचानना है और उसके बेसिस पे ट्रायंगल को बताना है कि वो सिमिलर है कि नहीं। इनके प्रूफ्स आर नॉट इन द सिलेबस, तो इसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये चारों क्राइटेरिया बहुत अच्छे से क्लियर हुए हैं, क्योंकि अगर जब तक ये क्लियर नहीं होंगे तब तक आप क्वेश्चंस में इनको प्रॉपरली अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ए क्राइटेरिया को कंफ्यूज मत होइएगा, ये ए क्राइटेरिया है जिसको हमने कहा कि ए क्राइटेरिया से भी काम चल जाएगा, बिकॉज 2 एंगल्स अगर किसी ट्रायंगल के इक्वल है तो तीसरा अपने आप ही इक्वल हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया है। इसको बहुत अच्छे से रिवाइंड करके देखिए अगर समझ में नहीं आया, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है बिफोर वी गेट डाउन टू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ये नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चंस में आप इनको प्रॉपरली अप्लाई नहीं कर पाएंगे।